आज अपन आगे की बात करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं अपने 147 नंबर का क्वेश्चन कि किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा ही गया है। तो इसमें 1901, 1905, 1911, 1912। तो क्या आंसर होगा? तो 1912, ठीक है ना। तो ये इसमें आ जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग था ना। अब देखो अगला क्वेश्चन 148वां कि 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उसमें भारत का वायसराय कौन था। तो ये मैंने अभी बताया था क्या होगा उसमें। लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड लोरेंस था, लॉर्ड मिंटो था। तो लॉर्ड हॉर्डिंग इसमें आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, 149वें नंबर का क्वेश्चन। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। जब ये दिल्ली में राजकीय प्रवेश वो कर रहे थे उस पर बम फेंका गया था, वो भी आपको पता ही है लॉर्ड होर्डिंग पर ही फेंका गया गया था, ये है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन देखो, अपन बात करें 150 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 150 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार इसको सेव कर लेता हूँ। देखिए कि 150 नंबर का क्वेश्चन है आपके कि दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषित की गई थी। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कब घोषित की गई थी। 1910, 1911, 1916 और 1923। तो बताइए क्या आएगा इसमें। तो घोषित पूछा जाए ना तब इसमें आपको 1911 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है 151 नंबर का। माल्य मीटर सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। तो 1905, 1909, 1911 और 1920। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें 1909 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 152 नंबर का क्वेश्चन। 152 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और जिसे अंत देश का विभाजन कराया था, यानी कराया था। तो इसमें वर्ष 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, वर्ष 1905 बंगाली विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन की समर्थन, विधान सभाओं में मुसलमानों के लिए यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा 152 में। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा देखिए क्या कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और जिसे अंत देश का विभाजन कराया, तो इसमें सीधा आ गई चौथा क्वेश्चन आंसर कि विधानसभा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के क्षेत्र की मांग की गई थी, स्थानों का आरक्षण किया ना। तो ये विभाजन की नींव वही थी, ठीक है ना। आगे देखिए आप अगला क्वेश्चन 153 नंबर का। 153 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी। तो बताइए मित्र मेला की श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भागना ने, किसने। तो बताइए क्या आएगा 153 में। तो इसमें आ जाएगा मित्र मेला की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है ना। वीडी सावरकर आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आप देखिए, मुजफ्फर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है। मुजफ्फर कांड है 1908 में हुआ था, वो किससे संबंधित है। सावरकर सिंह, अजीत सिंह से, प्रफुल्ल चाकी सिंह, विपिन यानी विपिन चंद्रपाल सिंह। तो बताइए क्या आ जाएगा 154 में उत्तर क्या हो जाएगा, प्रफुल्ल चाकी आ जाएगा इसमें। 100 आपके 54 में उत्तर क्या आ जाएगा, प्रफुल्ल चाकी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 155 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ पर किया, उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। बताइए 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। क्या आ जाएगा उसमें, महाराष्ट्र में ये अभिनव भारत संगठित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 156वां। क्रांतिकारी के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठित किया गया था। तो अभिनव भारत का एक, ये नहीं बात करें क्रांतिकारी गुप्त समाज संगठन, ठीक है ना, अभिनव भारत के नाम से गठित किया गया था। किसने, खुदीराम बोस ने, वीडी सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने, भगत सिंह ने। तो बताइए क्या आएगा 156 में, वीडी सावरकर आ जाएगा अभिनव भारत का, अभी पीछे भी ये आया था। अगले क्वेश्चन को बात करें कि निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। तो अलीपुर जो षड्यंत्र केस हुआ ना उसके तहत अरविंद घोष को बचाने का काम किसने किया, जितेंद्र दास
WC बनर्जी ने, मोतीलाल नेहरू ने, तेज बहादुर सप्रू ने। तो क्या आएगा इसमें आंसर बताइए। तो इसमें आएगा चित्रंदर दास ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में उन्होंने बचाने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप 158वां, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो बताओ क्या आ जाएगा इसमें आंसर 158 में। तो इसमें आपका जतेंद्र नाथ मुखर्जी आ जाएगा। युगांतर पार्टी का नेतृत्व इसी ने किया था। देखो यहाँ पर मित्रों अपन व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे कि ज्यादा क्वेश्चन हल नहीं हो पाएंगे फिर, है ना, 10 या 15 से अधिक नहीं हो पाएंगे फिर, तो इसलिए अपन ज्यादा क्वेश्चनों को ले रहे। वारिंद्र कुमार घोष, अगला क्वेश्चन 159वां, कि वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। अनुशीलन समिति, स्वदेशी बांधव समिति, भर्ती समिति, साधना समाज। तो क्या आएगा बताओ दोस्तों। तो इसमें अनुशीलन समिति, वारिंदर कुमार घोष के क्रियाकलाप में गुप्त संगठन था, एक क्रांतिकारी बंगाल में जन्म हुआ था और इसका था अनुशीलन समिति। अगला क्वेश्चन देखो 60वां, वे कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। पी मित्रा थे, वारिंदर घोष थे, वीडी सावरकर थे, नरेंद्र गोसाई थे। अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, बताइए। 60 में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा इसमें ना, पी मित्रा। वे कौन थे जिन्हें अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो इसमें आ जाएगा पी मित्रा आ जाएगा। अगला देखो आप 60 नंबर पूरे हो गए। देखो अपने ऐसे करके आधुनिक अब अपन के पूरा होने वाला है, लगभग 2-4 दिनों में पूरा हो जाएगा ये। आप देखो अभी वारिंद्र घोष किससे संबंधित थे। अनुशीलन समिति से, साधना समाज से, अभिनव भारत से, स्वदेश बांधव समिति से। ये भी अभी आया था क्वेश्चन। तो क्या आंसर हो जाएगा, अनुशीलन समिति से। यूपीएससी में आया हुआ है, ठीक है ना ये। तो वारिंद्र घोष है, अनुशीलन समिति से संबंध था उसका। अब देखो अगला क्वेश्चन है 62वां, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी आतंकवादी का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य यानी बरार डकैती का स्थान था। बम्बई कर्नाटक में, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो क्या आंसर होगा 62 में बताइए। तो इसमें पूर्वी बंगाल में ज़्यादातर देखा जाए क्रांतिकारी आतंकवादियों का जो पूर्वी बंगाल में ही ज़्यादा था ये। तो इसमें पूर्वी बंगाल आ जाएगा। साहसिक बर्रा डकैती का स्थान था पूर्वी बंगाल का, आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें देखो, तो आप 163 नंबर का क्वेश्चन, मुजफ्फर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में, 1909 में, 1911 में, और बताइए क्या आ जाएगा 163 में। तो इसमें आ जाएगा आंसर 1908 में। मुजफ्फर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था 1908 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हेड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय यानी हेड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। तो बताइए 1927 में, 1929 में, 1924 में, 1925 में। तो उत्तर क्या आ जाएगा 64 में, 25 में, कि हेड गेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो वर्तमान में चल रहा है ना, उसकी स्थापना है 1925 में हो गई थी। आगे देखो अनुशीलन समिति थी, ठीक है ना। अनुशीलन समिति क्या थी, नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली थी, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली थी, एक क्रांतिकारी संगठन था। तो क्या आएगा उत्तर बताइए 165 में। तो डी हो जाएगा इसमें, एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक था ना, उसको लोकमान्य जो माना गया विशेषण किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन के तहत, क्रांतिकारी आंदोलन के तहत, होम रूल आंदोलन के तहत, या भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। बताइए क्या आएगा आंसर। तो इसमें आ जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन के तहत उसको लोकमान्य की यानी बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से यानी उसको बोलने लगे थे ना। अब देखो आगे का क्वेश्चन 167 का, थोड़ा सा यहाँ छोटा कर देता हूं मैं, ये लो।
अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्या हो गया कि ये आपका जो कौन सा कूट सही है कौन सा नहीं है ना, 167 नंबर का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अब दिख रहा है आपको ना। पहले उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, तो 67वां है ये। और दूसरे में देखो, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी। तो देखो प्रश्न देख लीजिए एक बार पुनः उसको, कि निम्नलिखित में कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है ना। ये थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, ये लो। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, कि वीडी सावरकर के बारे में सही कौन से कथन इसमें है, वो आपको छांटने हैं। पहला है उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, ये बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है ना। और भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी, ये भी इसमें सही है, ठीक है ना। कौन सी जीवनी लिखी थी, मेजनी की, राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए मेजनी की जीवनी लिखी थी वीडी सावरकर ने। अगला देखो, उन्होंने भारत का स्वतंत्र संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी थी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि भारत का स्वतंत्र संग्राम 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी, वीडी सावरकर ने, तो ये भी इसमें सही है। अगला देखो चौथा, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े, तो ये भी बताओ कि जब ये ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए क्या है कि सावरकर जब समुद्र में जहाज से वो कूद गए थे, तो ये भी इसमें सही है। इसका मतलब है अपन का क्वेश्चन है चारों चारों ऑप्शन इसमें एकदम राइट है, तो आगे कुछ ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 168 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड को फांसी की सजा से बच गया, कि काकोरी षड्यंत्र केस हुआ ना, उसमें फांसी की सजा से बच गया था, कौन था, यानी अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लोहिड़ी था, राम प्रसाद बिस्मिल था, चंद्रशेखर। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें चंद्रशेखर है वो आ जाएगा, वो नहीं था। बाकी अशफाक उल्ला खान है, राजेंद्र लोहिड़ी है, राम प्रसाद बिस्मिल है, ये सारे वो फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, 169वां, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल की, राजेंद्र लोहड़ी की, रोशन सिंह की, अशफाक उल्ला खां की। तो बताइए क्या आ जाएगा इसमें, तो राम प्रसाद बिस्मिल की है, वो फांसी गोरखपुर है, वो उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर उसकी फांसी की सजा हुई थी, फांसी हुई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 170वां, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस में नहीं जुड़ा है, तो काकोरी षड्यंत्र केस नहीं है, बाकी जुड़े हुए हैं। देखो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, तो ये देखो सीधा सा इसमें उत्तर दिखाई दे रहा है, क्योंकि भगत सिंह नहीं था इसमें, ठीक है ना, तो सी आंसर हो जाएगा इसमें। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां ये था। अगला क्वेश्चन देखिए, 171वां, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था, तो ये सीधा सा है 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 1925 में हुआ था ये। तो काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था, 1925 में हुआ था, यानी 9 अगस्त 1925 में ये हुआ था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए आपका 172 नंबर का क्वेश्चन, 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था, जो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में हुआ ना, उसमें सरकारी वकील कौन था, मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर, प्रभात चंद्र। तो 172 में क्या उत्तर आएगा बताइए, 172 में उत्तर आप बता दीजिए क्या आएगा 172 के अंदर, तो बता सकते हो, तो इसमें आ जाएगा आपका जगन्नाथ नारायण आ जाएगा मुल्ला, ठीक है ना। 172 में क्या आ जाएगा, जगन्नाथ नारायण मुल्ला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 173वां, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था, तो अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर भगत सिंह को, राम प्रसाद बिस्मिल को, चंद्रशेखर आजाद को, बटुकेश्वर दत्त को। तो अभी पीछे आया भी था ये क्वेश्चन, बताइए क्या आ जाएगा इसमें, तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो 174 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही अच्छी लाइन है, सरपोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है।
यानी सरपोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है। ये लाइनें किसने लिखी थी? बहुत अच्छी लाइन है। राम प्रसाद बिस्मिल ने, राजगुरु ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने। तो बताइए क्या आ जाएगा? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखो आप है 175वां। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हिंदुस्तान जिसको HRS भी इसमें आता है, नहीं HRS, ये भी कई बार आता है इसमें। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 175 में क्या आंसर आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा 1924। HRS हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। तो 175 में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 176वां नंबर का। तो 176 में देखिए, नहीं ये जो है ना, हाँ 100 सही है अपना। अगला देखो 176वां नंबर का क्वेश्चन। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया? कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध ही लूंगा। जब दूध दिया गया था पीने को, तो उन क्रांतिकारी ने क्या कहा? मैं मेरी माँ का ही दूध लूंगा। तो ये बात किसने की थी? राजगुरु ने, अशफाक उल्ला खान ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, भगत सिंह ने। तो बताइए 176 में क्या आंसर आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा आपका रामप्रसाद बिस्मिल आ जाएगा 176 में। सी आ जाएगा। उसने कहा था कि मैं दूध नहीं लूंगा, मैं मेरी माँ का ही लूंगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आपका है 177 नंबर का क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे। कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी इसको भी देखो HASRS भी बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये इसकी BD यानी BR अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो क्या आएगा 177 में? बताइए। तो इसमें आ जाएगा भगत सिंह है, वो आ जाएगा ना। जो पीछे HRS आया था, इसमें क्या रहा है बीच में? देखो HSRS। ठीक है ना। ये बीच में S आया है, ये सोशलिस्ट जुड़ गया इसमें ना। और इसमें देखो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन को बात करें 178 नंबर का क्वेश्चन। किसने यानी सचिंदर सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक, देखो ये सचिंदर सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर आगे क्या कर दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। रास बिहारी बोस ने, बटुकेश्वर दत्त ने, सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने। तो 178 में क्या आंसर आ जाएगा? तो इसमें आएगा चंद्रशेखर आजाद आ जाएगा 178 में। उन्होंने क्या है कि जो ये था ना हिंदुस्तान, यानी इसका था HRS। ठीक है ना। केवल ये जो मैंने बताया ना आपको, सोशलिस्ट शब्द बीच में जोड़ दिया गया था। ठीक है ना, यहाँ पर इस जगह HSRS। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था चंद्रशेखर आजाद ने। अब देखो अगला क्वेश्चन आप देखते हो 179 क्वेश्चन। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? देखो ये सन भी कई बार पूछी जाती है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, लाहौर में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हुई थी दिल्ली में। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRS की स्थापना हुई थी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आजाद द्वारा, सरदार भगत सिंह द्वारा। ये भी पीछे आ गया था। बताइए इसमें क्या आंसर आएगा 180 में? तो ये चंद्रशेखर आजाद आ जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना गठित किया था चंद्रशेखर आजाद ने। अगला क्वेश्चन देखो आप 181 नंबर का क्वेश्चन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। तो बताइए क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा कानपुर। कानपुर कहाँ है? यूपी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कानपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 182 नंबर का क्वेश्चन।
भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में, गुरदासपुर में। तो क्या आएगा बताइए 182 नंबर में। तो ये फिरोजपुर में ही आ जाएगा। भगत सिंह का स्मारक है कहाँ पर है? फिरोजपुर। अगला क्वेश्चन आप देखिए 183 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो वो बताइए जो सदस्य नहीं था। भगत सिंह नहीं था, चंद्रशेखर आजाद नहीं था, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं था, शिव वर्मा नहीं था। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा 183 में? तो सीधा सा पड़ा है इसमें शिव वर्मा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। बाकी देखो ये शिव वर्मा नहीं था, बाकी देखो भगत सिंह था, चंद्रशेखर आजाद था, राम प्रसाद बिस्मिल भी था। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। ये भी एग्जामों में आपको पूछा ही जाता है ना कि इंकलाब जिंदाबाद है किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद ने, सरदार भगत सिंह ने 184 में, ठीक है ना। तो ये नहीं, ये यही बता देता हूँ मैं आगे आपको दिखे, सरदार भगत सिंह, ये बहुत बार पूछा भी है इंकलाब जिंदाबाद। और ये जो नारे की रचना की बात करें ना, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ उसके ना, इसकी रचना का नाम है ना किसने की थी इंकलाब जिंदाबाद, ये तो हसरत मोहिनी ने की थी, है ना। हसरत जो मोहिनी है उसने इसकी रचना की थी, है ना। ये आपके एक्स्ट्रा है। आगे देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए आप 185 का ना, 185 का, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद है, उसको अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? फांसी दे करके, मारपीट करके, मुठभेड़ से, गोली से, या सैनिक जीप से कुचल कर। तो ये आपको आ जाएगा इसमें मुठभेड़ में गोलियों से। तो 185 में आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। मुठभेड़ में गोलियों से वो मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही कोटेशन अच्छी दे रखी है इसमें, देखो वही लाइनें हैं, इन लाइनों का आप ध्यान रखना कि दरो दीवार में, नहीं, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। देखो क्या लिखा है, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। ये बात किसने कही थी, है ना? अशफाक उल्ला खान ने, बहादुर शाह जफर ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, वाजिद अली शाह ने, किसने की थी 186 में? बताइए क्या आंसर होगा? तो इसमें डी आंसर हो जाएगा, वाजिद अली शाह ने। कितनी शानदार लाइनें लिखी है उन्होंने। अगले देखो 187 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बेरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में अप्रैल यानी 8 अप्रैल को 1929 को बम फेंका था? कि जो बेरी ब्रिटिश सरकार है उसको सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। उसको केवल उसको उद्देश्य ये था कि धमाका किया गया था, जो क्या है कि उस बेरी सरकार को कानून तक को आवाज़ पहुंचे कि आप यहाँ गलत कर रहे हो भारत में, ठीक है ना। तो इसलिए भगत सिंह ने ये बम फेंका था। देखो कौन कौन थे इसमें सम्मिलित। तो 187 में देखो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। तो बताइए कौन कौन से थे इसमें? 187 में क्या आ जाएगा? तो सोच के बताओ। देखो भगत सिंह तो था ही, और कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। तो इसमें डी आंसर आ जाएगा। 187 के अंदर क्या आ जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करें 188 नंबर का क्वेश्चन। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सुखदेव, अशफाक उल्ला खां, खुदीराम बोस, हेमू कालनी। तो कौन थे उसमें, यानी कम आयु के शहीद कौन थे? तो बताइए। सुखदेव थे, अशफाक उल्ला खां थे, खुदीराम बोस थे, हेमू कालनी थे। तो इसमें आ जाएगा खुदीराम बोस। मात्र 18 वर्ष की आयु में ही क्या है कि उसको फांसी दे दी गई थी। तो 188 में क्या हो जाएगा? खुदीराम बोस आ जाएगा। और दूसरे नंबर पर भगत सिंह का आता ही है। अगर देखो आप चटगांव, आरमरी रेड से, इनमें से कौन से संबंधित था? चटगांव है, आरमरी रेड से संबंधित कौन था? सूर्य सेन था, भगत सिंह था, राम प्रसाद बिस्मिल था, अशफाक उल्ला खां था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 89 वाला बताओ, इसमें आ गया सूर्य सेन था। अगला क्वेश्चन देखो आप
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी की दी गई थी ना, तो अभी ये महीना चल रहा है ना, अपन 23 मार्च पीछे गया था, 23 मार्च देखो सभी में दे रखे 32, 31, 33, 34, तो क्या आ जाएगा, ये आपका 31 आ जाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 190 में बताई दिया मैंने। 191 नंबर का क्वेश्चन, मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो बताइए, काकोरी रेल डकैती के लिए, चटगांव शस्त्रागार छापा पर, मेरठ षड्यंत्र केस, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड, तो बताइए क्या आ जाएगा 191 में। तो देखो ये कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत उसको कैद की गई। किसको? मुजफ्फर अहमद को, एस ए डांगे को, शौकत उस्मानी को तथा ये जो है ना नलिनी गुप्ता को। तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। अगला देखो क्वेश्चन 192 नंबर का क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर दावा आयोजित किया गया, या चटगांव शस्त्रागार पर दावा बोल दिया था? लक्ष्मी सहगल ने, सूर्य सेन ने, बटुकेश्वर दत्त ने, जे.एम. सेनगुप्त ने। तो क्या आ जाएगा, सोचिए 192 में क्या उत्तर हो जाएगा? सूर्य सेन। जहां पर चटगांव का नाम आता है ना, वहां आपको चट सूर्य सेन कर दो। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला भी, देखो यूपीएससी में आया हुआ है ये, कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक को बाहर करना है, बाकी इसमें सही है। देखो, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 1930, और काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924। तो बताइए क्या आ जाएगा 193 में उत्तर? तो देखो ये बिल्कुल सही है। इसमें 1910 में क्या हुआ था, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण बिल्कुल राइट है। विक्टोरिया षड्यंत्र ये भी 1914 सही है। लाहौर षड्यंत्र 1916 1930 के बीच में ये भी सही है। और काकोरी षड्यंत्र ये गलत हो गया। ये कब था? काकोरी षड्यंत्र 1925 में था। कब था? 1925 में, 9 अगस्त। इसमें डेट याद रखना। काकोरी जो डकैत है ना, ये भी कई बार डेट पूछी जाती है ना, तो ये इसमें गलत हो जाएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो सुमलित नहीं है वो पूछा है ना, तो ये सुमलित नहीं है। यहाँ अगर 25 होता तो सही होता। आगे देखो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 194 नंबर का, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं ये, कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, ये किसने कहा था? भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, भगवती चरण वोरा ने। तो किसने कहा था 194 में उत्तर बताइए? तो भगत सिंह ने कहा। क्या कहा? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं है। अब देखो 195 नंबर की क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? कि किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? शांति घोष ने, सुनीत चौधरी ने, बीना दास ने, कल्पना दस जोशी ने, किसने? 195 में बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो इसमें आपका सी आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें? बीना दास आ जाएगा। क्या आ जाएगा 195 में? बीना दास आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप देखिए 196 नंबर का क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को, सुखदेव को, सरदार भगत सिंह को, राजगुरु को। जो लाहौर षड्यंत्र केस कांड में किसको फांसी नहीं हुई थी, ये भी एग्जीक्यूशन है, बताइए। तो इसमें ये आ जाएगा बटुकेश्वर दत्त को नहीं दी बारी, सुखदेव को और सरदार भगत सिंह को और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ये पीछे भी आया था आपको, जो भी 23 मार्च है वो गया था ना, वो 1931 में ये आ गया था, ठीक है ना। अब देखो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 197 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 197 नंबर का क्वेश्चन, तो 197 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम
रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाक उल्ला खान, अजीमुद्दीन कौन थे? बताइए 197 में क्या आंसर होगा, सोच के बताइए। तो इसमें आ जाएगा आपका सी, अशफाक उल्ला खान था, जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे ये, ठीक है ना। अगला देखो 198 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? फिरोज शाह मेहता था, गोपाल कृष्ण गोखले था, विपिन चंद्र पाल था, इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि एक उग्रवादी था, तो 196 में क्या आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा आपका विपिन यानी चंद्रपाल, ये क्या थे, उग्रवादी थे। एक देखो ये क्वेश्चन भी यानी उदारवादी पूछा जाता है ना, तो उदारवादी में फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये उदारवादी में आएंगे। देखो इसका है ना जो गोपाल कृष्ण गोखले, ये बहुत चक्कर में डाल देता है आपको, आपको लगता होगा ये गरम दल का होगा, ये नहीं, ये जो उग्रवादी था ना, लेकिन ये नहीं था इसमें, ठीक है ना। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, तो उत्तर इसमें क्या आ जाएगा, लाल बाल पाल ऐसे आ जाए ना, वो उग्रवादी थे। तो ये विपिन चंद्रपाल आ जाएगा, उग्रवादी में आ जाएगा, इसमें सी आंसर हो जाएगा। 199 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखो आपको तिथि उसको व्यवस्थित करना है तिथि क्रम के अनुसार, ठीक है ना। तो देखो लाहौर मुकदमे की बात करें तो ये आपका 1915 आ जाएगा, कब आ जाएगा, 1915। अब बात करें काकोरी मुकदमे की, तो काकोरी मुकदमा आपको पता ही है, मैंने बताया था 9 अगस्त ना, 9 अगस्त ये तारीख वाली छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, 1925 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 1925 आ जाएगा, यानी काको ये जो आपका काकोरी मुकदमा। अगला देखो आपका कौन सा है, मेरठ मुकदमा, ठीक है ना, ये आपका मेरठ वाला है, वो आ जाएगा आपको 1900, यानी मेरठ वाला 1929 से लेकर के और 33 के बीच में आता है ये ना, मेरठ वाला मुकदमा ये डेट। और कानपुर वाला मुकदमा है आपका 1924 आ जाएगा, कब आ जाएगा, 1924 आ जाएगा। अब आप आराम से मिलान करो कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले कौन सा आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है, ठीक है ना, ये लाहौर मुकदमा 1915 वाला, तो एक देखो इसमें भी है और इसमें भी है ना, और इधर तीन तीन में भी, इसमें भी है, देखो इसमें भी है। अगला देखो आप फिर देखो 1915 हो गया, और फिर देखो इसके बाद में आपको सीधा देखो, ये तो मैंने तारीख लिख दी, तो सीधा मिलाओ आप, ये 4 आ गया यहाँ पर, तो ये 4 इसमें रिया। फिर देखो आप इसके बाद में कौन सा आता है, ये देखो का कोई 1925 आता है ना, तो 1925 में 2 ये रहा। फिर देखो मेरठ मुकदमा, ये आपका 29 से लेकर 33, तो ये 3 नंबर इसमें आ जाएगा, तो इसमें मतलब सी आंसर इसमें सही है। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वे था कौन सा? भगत सिंह था, विपिन चंद्र पाल था, यानी जतिन दास था, एस सी बोस था। तो उत्तर क्या जाएगा 200 के अंदर बताइए। तो इसमें आ गया आपका जतिन दास आ जाएगा, जिसे भूख हड़ताल से क्या हो गई थी, इसकी मौत हो गई थी, है ना, जतिन दास आ जाएगा इसमें उत्तर। अगला क्वेश्चन देखो, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये भी बहुत बार पूछा गया है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने, विपिन चंद्र पाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, अरविंद घोष ने। 101 में क्या आ जाएगा, तो 101 में आएगा आपका डी, अरविंद घोष इसमें आ जाएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन देखो 202 नंबर, कि जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, है ना। जतिन दास है किस आरोपों में बंदी बनाए गए थे? मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, और लाहौर षड्यंत्र, और चटगांव सशस्त्र लूट। तो 202 में क्या आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाई? लाहौर षड्यंत्र के तहत। अगला क्वेश्चन देखो, एक 203वां, काकोरी किस केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो काकोरी केस था, उसमें यानी आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्र भानु गुप्ता, मोतीलाल नेहरू। तो 203 में क्या आंसर हो जाएगा बताइए। तो इसमें गोविंद वल्लभ पंत आ जाएगा। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी? तो गोविंद वल्लभ पंत के तहत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये मिलाने वाला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ थोड़ा सा आगे मैं ऊपर कर देता हूँ ना, अब सही दिखाई दे रहा है। देखिए इसको आपको मिलान करना है, 204 नंबर का क्वेश्चन है ये। और देखिए आप चटगांव शस्त्रागार, ठीक है ना, तो
ये जो किससे आ जाएगा, यानी चट्टगांव, जहां पर मैंने बताया ना चट्टगांव, वो चट्टगांव आते ही सूर्यसेन कर देना आप, ऐसा मैंने बताया था। तो सूर्यसेन है चट्टगांव शस्त्रागार हमला। अगला देखो काकोरी षड्यंत्र, ये आ जाएगा आपको काकोरी षड्यंत्र जो है ना 9 अगस्त को हुआ ना, ये इसमें आ जाएगा आपका राम प्रसाद बिस्मिल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, देखो 3 ये रहा, ठीक है। फिर मैंने किसको मिलाया, 4, देखो 4 इसमें रहा, 4 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है ना। अब देखो अगला है लाहौर षड्यंत्र, तो लाहौर षड्यंत्र किसी संबंधित था बताइए। तो इसमें आगा लाहौर षड्यंत्र है, जतिन दास आ जाएगा इसमें ना, अभी पीछे भी आया था ये, तो 2 नंबर देखो इसमें रहा। अब ये देखो ये तो कट हो जाएगा, इसमें एक आ रहा है, तो ठीक है ना। अब ये सीधा उत्तर मिल जाएगा। गदर पार्टी आपको पता ही, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। लाला हरदयाल है, इसमें आ जाएगा। तो ये इस तरह आप मिलान करके इसको देख सकते हो। देखो एक बार पुनः देख लिए, चटगांव शस्त्रागार पर हमला सूर्यसेन, काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, और गदर पार्टी है लाला हरदयाल जो अमेरिका में की थे ना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो 205 नंबर का क्वेश्चन, ये भी मिलान वाला क्वेश्चन है, तो आप मिलाइए इसको भी। देखो जो ये क्वेश्चन है कितने नंबर का है, देखिए 205 नंबर का है। तो देखिए जतिन दास है, वो आप किसे मिलाओगे, जतिन दास आपको पीछे है ना भूख हड़ताल करी थी, और चंद्रशेखर आजाद है, तो इसमें क्या आ जाएगा, मुठभेड़ की ना, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ मारे गए थे, तो मुठभेड़ आ जाएगा 3 नंबर। 2 3 देखो, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें, 2 3 तो 3 इसमें भी आ रहा है ना, तो सब में आ रहा है ये ना, तो इसका मतलब ऊपर वाले तो वैसे ही कट हो गए। अब देखो भगत सिंह ने क्या किया था, फांसी हुई थी ना, तो भगत सिंह को फांसी हुई ये भी आपको पता है। और लास्ट में कल्पना दत्त है वो बचा है, इसमें आजीवन कारावास में आ जाएगा। तो जतिन दास भूख हड़ताल से, तो 2 अपन पहले से किया, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, जो बी ऑप्शन आ रहा है ना वो सही आ रहा है इसमें। देखो जतिन दास 2 नंबर भूख हड़ताल से, तो बिल्कुल सही है, 2 नंबर ही है। फिर देखो चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ 3 नंबर, तो 3 अपने यहाँ लिख दिया, ये 3 रहा। फिर देखो भगत सिंह ने फांसी 4 नंबर, तो 4 इसमें रहा, ठीक है ना। और फिर देखो कल्पना दत्त है 1 नंबर, तो 1 नंबर में आजीवन कारावास आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो बी आंसर हो जाएगा इसमें, क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें, देखिए अपने, तो देखिए 206 नंबर का क्वेश्चन, 206 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है, सूची की दी गई कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों के लिप्त संगठनों का चयन कीजिए, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी थी जो क्रांतिकारी में लिप्त गतिविधियों में क्रांतिकारी थे ना, तो अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनल पार्टी, इंडियन पेट्रियट यानी पेट्रियोट एसोसिएशन, तो ऐसी कौन सी थी जो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त है। तो एक तो देखो ये अभिनव भारत तो था ही, अनुशीलन समिति ये भी था, तो बाकी ये 2 नहीं थे ना, तो इसमें 1 2 से इसमें क्या आंसर हो जाएगा 206 में। तो इसमें देखो 1 और 2 सही है ना, तो बी आंसर हो जाएगा, यानी अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, तो आंसर बी हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें, तो 207 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये लो 207 नंबर का मिलान वाला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो आपको मिलान करना है चटगांव आरमरी रेड, ठीक है ना। तो ये किसे आप मिलाओगे, ये आपका कल्पना दत्त पीछे भी है, चटगांव आरमरी रेड है वो कल्पना दत्त आ जाएगा। अभिनव भारत आपको पता ही है, तो क्या आ जाएगा इसमें, अभिनव भारत में सोचो, अभिनव भारत भी पीछे भी आया था। अभिनव आपको वीडी सावरकर बताया ना मैंने, विक्रम दामोदर सावरकर, ठीक है। अगला देखो अनुशीलन समिति, ये भी पीछे आया था आपका अनुशीलन समिति, तो क्या आंसर होगा इसमें, 4 नंबर आ जाएगा अनुशीलन समिति, अरविंद घोष आ जाएगा, ठीक है। और कुका आपको पता ही है, जो कुका आंदोलन क्वेश्चन गुरु रामदास से संबंधित था, 2 नंबर आ जाएगा। अब देखो इसमें अपन चटगांव रेड 1 नंबर किया, तो एक देखो इसमें भी है, एक इसमें भी है, ठीक है। अभिनव भारत 3 नंबर, तो 3 नंबर देखो इसमें है, 3 इसमें भी है, ठीक है। फिर देखो अनुशीलन समिति, ये किससे मिले अपन, अरविंद घोष 4 नंबर, तो 4 नंबर ये रहा। फिर देखो कुका आंदोलन किसे मिला, गुरु रामदास कुका आंदोलन समिति 2 नंबर से, 2 नंबर ये रहा, तो इसका मतलब अपना आंसर है ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 208 नंबर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मिलाने वाला क्वेश्चन है, इधर संघ है इधर संस्थापक है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन भी आप 208 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हो सूचियों में। इसमें देखो आप जो रिवोल्ट ग्रुप है वो किससे संबंधित आया जाएगा, ये आपका जो सूर्य सेन है उससे संबंधित हो जाएगा, ये इससे सूर्य सेन से हो जाएगा। अगला देखो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये भी पीछे आया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये किससे संबंधित है, ये आपका 1 नंबर में आ जाएगा, राम प्रसाद से आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, राम प्रसाद आ जाएगा ना, राम प्रसाद बिस्मिल। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है ना, ये भी पीछे आ गया था अभी, तो क्या आ जाएगा बताइए इसमें। तो इसमें आपका आ जाएगा चंद्रशेखर, ये जो आ रहा है ना, ये चंद्रशेखर देखो इधर ये रहा, चंद्रशेखर आजाद आएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है ना, इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। अब देखो अगला है पंजाब नौजवान भारत सभा, डी में, ठीक है ना, पंजाब, ये आपको पता है पंजाब नौजवान, नौजवान का नाम आता है आपको क्या आ जाएगा, भगत सिंह आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें उत्तर क्या होगा, देखो अपन ने रिवोल्ट ग्रुप बनाया था ये 5 नंबर, तो 5 देखो इसमें है केवल, इसमें तो एक में ही ऑप्शन मिल रहा है सीधा ही। अब देखो आप फिर देखो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किसकी स्थापना, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल सम्मिलित था 1 नंबर, तो 1 नंबर ये रहा। फिर देखो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें क्या आ जाएगा, चंद्रशेखर आजाद, 2 नंबर ये रहा। फिर देखो पंजाब नौजवान भारत सभा, ये भगत सिंह इसमें आ रहा है, ये 4 नंबर, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो 209 नंबर, ये भी आप सम्मिलित करने जो कथन है वो दे रखे हैं 9 में। तो इसमें देखो आप सुभाष चंद्र बोस ने, ये देखो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, बिल्कुल एक्यूरेट सही है। और भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में एक था, बताओ। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से, वैसे तो उसका कौन था, चंद्रशेखर आजाद था ना, लेकिन उसमें भी ये सदस्य था कौन, भगत सिंह, तो उसमें दोनों दोनों कथन है वो सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 210 नंबर का, तो ये भी देखो मिलान वाला है, इधर संगठन है इधर संस्थापक है, तो अभिनव भारत है, तो मिलाओ अभिनव भारत में, ये भी पीछे आया था, तो इसमें आ जाएगा वीडी सावरकर, ठीक है ना। देखो वीडी इसमें एक भी अपन ऐसे मिला सकते हैं, लेकिन आगे ये कंफ्यूज होगा क्योंकि वीडी सावरकर 2 जगह नाम आ रहा है, तो अपन 2 से मिला करके देखते हैं अपन। मित्र मेला ये भी किससे है, वीडी सावरकर से ही है। और इंडियन जो रिपब्लिकन आर्मी है इसमें क्या आ जाएगा बताइए। तो इसमें देखो इंडियन रिपब्लिक आर्मी आपका सूर्य सेन आ जाएगा, एस एन सेन आ जाएगा ना, एस सेन। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये किससे संबंधित है बताइए, ये आपका 3 नंबर एस एन जो सान्याल है वो आ जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, क्या जाएगा, एस एन सान्याल आ जाएगा। तो देखो अपने अभिनव भारत मिला है 2 नंबर से, तो 2 नंबर देखो ये इसमें रहा, 2 इसमें भी है, ठीक है ना। अब देखो अपने अभिनव भारत है 1 नंबर मिलाया, ठीक है ना, तो 1 नंबर ये रहा, ठीक है। फिर देखो इंडियन रिपब्लिक आर्मी अपन 4 नंबर मिलेगा, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन अगला मिला हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये अपन किसे मिलाया, 3 नंबर ये मिलाया, ठीक है, तो इसमें डी हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते क्योंकि वी डी सावरकर दोनों में नाम है, लेकिन अगर दोनों में नाम है तो अपन को क्या है कि ये 4-3 आपको इस ऑप्शन में कहीं नहीं है, देख ली इसमें भी नहीं है, ठीक है ना, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है ना, तो ये इस तरह आप मिलान कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको 4-3 यहाँ देख लो तो ये बाकी आप फिर अगर यहाँ पर ऊपर गलत करते हैं तो ये इसमें सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज अपने आगे के क्वेश्चन कल हल करेंगे, और आप मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को आप शेयर भी कर सकते हो। धन्यवाद। ये क्या हो रहा है।